नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। चाइल्ड लेबर, अमीरी और गरीबी, भाग 2। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और रोज आप सभी को नई नई कहानियाँ सुनाती रहूं। मीठालाल जी रोज की तरह सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ने लगे। तभी पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, आपको पता है कि एक कार के एक्सीडेंट में 2 जनों की मृत्यु हो गई है। कहते हैं कि उस गाड़ी को एक 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। मीठालाल जी अपने चश्मा उतारते हुए कहने लगे, यह कौन सी बड़ी बात है? यह तो हमारे देश में रोज ही हो रही है। आजकल के बच्चे समय से पहले स्मार्ट बनते जा रहे हैं। जैसे कि बाजार में देखते होंगे कि समय से पहले केमिकल्स के द्वारा फल सब्जियों को पकाया जा रहे हैं। एक कहावत है कि इचोड़े पका, मतलब है कि कच्ची अवस्था में ही गर्मी के कारण कटहल को पक जाना है। आजकल के बच्चे सभी को केमिकल के जरिए पकाया जा रहा है, तो भला नतीजा क्या होगा? सावित्री देवी आक्षेप जताते हुए कहती हैं, मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रही है कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले उसे पकड़ने के बाद नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया, जबकि उसके गाड़ी से 2 जनों की मृत्यु हो गई है। आक्षेप जताते हुए मीठालाल जी कहते हैं, जानता हूँ, हमारे देश में कानूनी प्रावधान है कि 17 साल का बच्चा नाबालिग है तो उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह अमीर घर का बच्चा है। जो बच्चे 15 या 20 लाख के कार चला रहा है, वह सभी अमीर घर के हैं। वहीं पर गरीब घर के जो बच्चे 16-17 साल के हैं और भूखे प्यासे पेट की खातिर चोरी करते हैं, उसे पकड़कर जेल रूपी सुधार गृह में डाल दी जाती है। क्योंकि वह गरीब है तो उसने क्राइम की है। अमीरों के क्राइम को क्राइम नहीं माने जाते, उसे स्टेटस के साथ जोड़ दी जाती है। गरीबों के क्राइम को क्राइम माने जाते हैं क्योंकि उनके पास पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होते। तुमने देखा होगा कि अक्सर अमीरों के द्वारा क्राइम करने पर उसे जेल जाने में कोई वर्ष तक लग जाते हैं। वहीं पर बहुत से छोटी मोटी अपराध के कारण बिना बताए जेल में डाल दी जाती हैं और वर्षों तक अंदर रखे जाते हैं। उनमें से बहुतों को यह भी नहीं मालूम है कि उनके अपराध क्या है। पूरी उम्र जेल में बीत जाती है, वह किसी के गिनती में भी नहीं है। सावित्री देवी बड़े ही तन मन से सुनने लगी। तभी कहने लगी, एक बात याद आ रही है कि रोज ही टीवी पर खबरें आती है कि बाजारों में ढेर सारे मिलावटी तथा अमानक चीजें बिक रही है और वही चीजें अमीर घर के बच्चों के द्वारा तथा उनके माता पिता और फिल्मी हीरो हीरोइन के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से उनकी सही गुणवत्ता पर मुहर लगा दी जा रही है और आम जनता बड़े चाव से खरीद करके खा रहे हैं, मगर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जवाब में मीठालाल जी कहने लगे, यही तो अमीरी और गरीबी का खेल है। यह लोग ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते। यह लोग केवल एडवर्टाइजमेंट देकर पैसा कमाते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, जबकि उसे खाने पर बीमार पड़ते हैं। मगर बीमार कौन पड़ते हैं? हम जैसे साधारण लोग। और बीच में बड़े लोग पैसा कमा लेते हैं और अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात सावित्री देवी कहती है, सबसे बेवकूफ तो हम लोग हैं। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं और हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी गलती करते हैं और सभी एडवर्टाइजमेंट वाले चीज खरीद कर बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। ऐसे में मीठालाल जी कहते हैं, तुमने अक्सर देखी होगी कि जो जितना ज्यादा अपने चेहरे पर पेंट की पुताई करते हैं, उसे उतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। मतलब कि नकली चेहरा। दुनिया में ऐसी नकली चेहरा की भरमार हो गई है। लोगों में दिखावटी करने की प्रवणता ज्यादा हो गई है। ऐसे में लोग अपने चेहरे पर पेंट की पुताई करते हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि यह सब गलत चीज लगाने पर भविष्य में उनको स्क्रीन एलर्जी हो सकती है, मगर मानते नहीं। फिर कहते हैं, सारे प्रोडक्ट बेकार है। यह तो एक परंपरा बन गई है कि दिन को पेंट की पुताई करनी है और रात को धो डालनी है। तुम खुद ही देख लो,
तुम्हारी ममेरी बहन मृगनयनी को चेहरा धोने के बाद कैसे पुतना की तरह दिखती हैं। यह सब अमीरी और गरीबी के खेल है। मुझे तो लगता है कि नाबालिग कैटेगरी के उम्र की जो सीमा निर्धारित की गई है उस पर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन के जमाने में चाहे लड़का हो या लड़की सभी समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं और स्मार्ट बन जाते हैं। ऐसे में नाबालिग बच्चों की उम्र की समय सीमा में कटौती होनी चाहिए, ताकि जो भी 18 साल के नीचे वाले बच्चे क्राइम करते हैं उनके लिए भी सजा की प्रावधान हो सके। मगर शायद इस विषय पर बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह जो अमीरी और गरीबी का खेल है इसे बंद करना न केवल मुश्किल है, कभी भी बंद नहीं हो सकते। देखा नहीं, एक बेटी ने प्रेम विवाह करने के बाद अपने माता पिता को ही पहचानने इनकार कर दिया है। हम लोग दिन ब दिन पश्चिमी सभ्यता तथा शहरीकरण के दलदल में फंसते जा रहे हैं। इससे मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि स्मार्टफोन के जमाना में लोग घर बैठे ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं और उनके अनुकरण करने की प्रवणता बढ़ती जा रही है। मगर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं उन्हें पकड़ा जाए और उनके माता पिता को दंडित की जाए, तभी सुधार हो सकती है। मगर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बच्चों के माता पिता को दंडित करने की प्रावधान बनेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ तो समाधान की गुंजाइश बनेगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।